बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, पिछले पौने 2 सालों से इमरान खान जिस तरह से जेल गुजार रहे हैं उसने पाकिस्तान की तारीख तो बदल कर रख दी, क्योंकि बहुत कम अरसे के अंदर मियां नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए, बेनज़ीर डील करके इक़्तिदार में वापस आ गई और ये जरदारी साहब डील करके दुबई भाग गए। यानी कि एक सियासतदान आउट ऑफ सिलेबस तो आ गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो इमरान खान का मुखालफीन भी ये बात मानने को तैयार है। तो आज इमरान खान की रिहाई के लिए पहली बड़ी कोशिश हुकूमती सफ़ों के अंदर से की गई है। राणा सनाउल्लाह जो है वो आज अपनी हुकूमत पर फट पड़े हैं, यानी कि अंदर भी आवाज़ें उठना इमरान खान की रिहाई पर शुरू हो गई हैं कि हम इमरान खान को मजीद जेल में रखकर पॉपुलर कर रहे हैं, उसको मकबूल कर रहे हैं। कहीं ये खेल हमारे सर ना पड़ जाए, कभी ये खेल हमारे उलट ना हो जाए कि हमें इक़्तिदार देकर हमें ट्रैप ना कर लिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि हुकूमत अपने गंदे कपड़े ताकतवरों पर झाड़ने की कोशिश कर रही है। फिर अफगानिस्तान के हवाले से बहुत तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत बड़ी गेम डाल दी है और इसराइल भी इस वक्त मैदान में कूद पड़ा है। सियोनी रियासत के हवाले से खबरें आ रही हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले दो बड़ी अहम खबरें वो जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कमांडो बटालियन का एक नीडर और बहादुर फौजी जवान था, बहादुर कैप्टन था फौज का, उसको फितनल ख्वारिज ने के खिलाफ जब ऑपरेशन चल रहा था तो उस दौरान वो जख्मी हुआ था। तो आज वो अपने जख्मों की ताप ना लाते हुए ये ऑफिसर जो है वो जाम शहादत नोश कर गया है। अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये जो हमारे फौजी जवान हैं वो अपनी जवाने का नजराना पेश कर रहे हैं दहशतगर्दी की जंग के अंदर। तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि जो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, असल में इसका कसूरवार कौन है। और फिर दूसरी जानिब जनाब एक और अहम खबर कि रफ्तार जो उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके जो मालिक हैं, जो उनके जो सीईओ हैं या एडिटर इन चीफ हैं, उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है एफआईए की जानिब से। कोई एलिगेशंस नहीं है, अननोन सोर्सेज बताए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि फरहान मलिक साहब जो हैं, जो पहले समा न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ लगे और समा न्यूज़ जो पहले 10वें नंबर पर था, जैसे ये डायरेक्टर न्यूज़ लगे तो ये समा न्यूज़ को पहले नंबर पर ले आए। तो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। तो कल शाम जो है वो इनके ट्वीट के मुताबिक एफआईए के एहलकार बगैर किसी पेशगी इतला के रफ्तार के दफ्तर आए, उन्होंने हमारी टीम को हिरासा किया। ये रफ्तार के लोग जो है बात कर रहे हैं, रफ्तार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है। उन्होंने कहा कि अपने दौरे की कोई वजाहत नहीं दी और जनाब मलिक को आज दोपहर 1 बजे समात के लिए अपना दफ्तर तलब किया। इकमात की तामील करते हुए जनाब मलिक मुकर्रर वक्त पर मुतलका दफ्तर में पेश हुए। हम उन्हें कई घंटे बगैर किसी वजह के इंतजार करवाने के बाद शाम 6 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आज़ादी सहाफत को इस तरह खुल्लम खुल्ला धमकाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं और हम सदना रिपोर्टिंग के हक पर यकीन रखते हैं। तो लिहाजा ये फरहान मलिक साहब हैं, इनको विदाउट टेररिज्म बताया जा रहा है कि एफआईए ने अरेस्ट कर लिया है। अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करे। तो ये एक बड़ा जो है वो गंभीर माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। तो खैर, अब इमरान खान की रिहाई जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त सब एक बात सोच रहे हैं, या कुछ हमारे मुल्क की पूरी मशीनरी जो है वो एक ही बात देख रही है कि इमरान खान क्या सोच रहा है और फिर उसके मुताबिक जो है फैसले होते हैं। अब शाहिद मित्तला सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वजह से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि हमारे जाने से कुछ नहीं होना, यहाँ पर कोई अहम फैसले नहीं होने, तो लिहाजा फैसले तो किसी और ने करने। और फिर मनी फारूक जो बहुत करीबी जर्नलिस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जनाब कोई फैसला नहीं हुआ, जो पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। फैसले तो पहले ही ले लिए गए हैं, पहले जिसने फैसले लेने थे उन्होंने ले लिए हैं। हुकूमत को बताया गया कि जनाब आप हमारे साथ काम करना चाहते तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करना चाहते तो सवा बिस्मिल्लाह। ये मुनी फारूक साहब जो है वो कह रहे हैं। तो अब इमरान खान की राय पर हुकूमत अपने गंदे कपड़े ताकतवरों पर झाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हुकूमत एक तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। अब इनके पास इख्तियार क्या होगा, मुझे आप बताएं कि मैं अगर किसी भी इंप्लॉय को सिफारिश के तहत किसी कंपनी में लिखवाता हूं और मेरा इन्फ्लुएंस जो है फिर उस इंप्लॉय को लेकर क्या होगा, मैं कहूंगा कि जनाब ये तो सिफारिश ही है, इसको मैंने लिखवाया, ये एहसान होगा मेरा उसके ऊपर। तो लिहाजा ये तो खुद नौकरी कर रहे हैं, तो ये जो है वो झुकेंगे ही, ये सीना तान कर ये तो नहीं कह सकते कि हमारी ये ओपिनियन है सर, ये अपनी ओपिनियन भी नहीं दे सकते, इनकी तो ये हैसियत और औकात है। तो लिहाजा जनाब अब जो खबर आ रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इस तरह के सूरत हाल को देखकर हुकूमत ये गंदे कपड़े जो है किसी और पर झाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या हुकूमत ने ये बयान दे दिए कि इमरान खान को जेल में रखकर जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो रही है? क्या हुकूमत के बयान ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखकर पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है? ये हुकूमत के बयान तो हैं, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए हुकूमत भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि हुकूमत की अपनी जो थोड़ी सी सियासत बची हुई है, वरना तो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज की सियासत
जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। इनका बयानिया इनके पास नहीं है, काउंटर नैरेटिव नहीं है इनके पास, इमरान खान को कैसे काउंटर करना है, तो वो नैरेटिव इनको लाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अवाम इनका नैरेटिव देने को तैयार नहीं है, तो राणा सनाउल्लाह जो है अपनी हुकूमत पर ही फट पड़े हैं। इनकी जानिब से आज जो है वो ये बयान दिया गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, बहुत सिग्निफिकेंट है कि एक जानिब जब क्रैकडाउन हो रहा है, सख्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, तो वहां पर राणा सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अदालत अगर रिहा करती है तो हुकूमत को कोई इतराज नहीं है। अभी कह रहे हैं कि अगर अदालत रिहा करती है हुकूमत तो कोई इतराज नहीं है। अब आप इस बयान को देखें और डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो हुकूमत जो है वो सब तंग आई हुई है। हुकूमत वाले जो हैं वो जनाब उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, और राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत ने नजरबंद नहीं किया हुआ, वो अपने मुकदमात की वजह से जेल के अंदर है। मुकदमात तो तमाम खत्म हो गए, और आप तोशा खाना एक खत्म होता तो तोशा खाना 2 डाल देते हैं। साइफर केस उस पर खत्म हो गया, इद्दत निकाह केस उस पर खत्म हो गया, फिर आपने 190 मिलियन पाउंड केस में जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। तो लिहाजा इमरान खान साहब को वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने नजरबंद नहीं किया हुआ, फिर किसने किया हुआ है? आप बताते क्यों नहीं है फिर किसने किया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी जमानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और सीटीडी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कभी नहीं रुके। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यही बात अली अमीन गंडापुर ने इंडोर्स भी की अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि हम फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहें। इसके ऊपर जनाब थोड़ी सी चीजें जो है चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ये ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जो है वो जारी रहेगा। अब दूसरी जानिब पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान में घुसकर इस तरह की ऑपरेशन जो है वो कर सकती है, उस पर सोच पुछार जारी है। तो अब जो वज़ीर ममलिकत हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में तलाल चौधरी साहब, उनकी जानिब से कहा गया है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। अब कि ये तो वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ऑपरेशन होने जा रहा है, अब मुल्क का जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला है वो ये कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। यानी कि हुकूमत तो इस हवाले से ऑन बोर्ड ही नहीं है, हुकूमत को इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुकूमत ही वेल इन्फॉर्म नहीं है कि ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वही कंफ्यूज है। तो फिर आवाम को आप किस तरह से एतमाद के अंदर लेंगे? आपने फिर क्या बातें की हैं उस नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग के अंदर बैठकर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, वाजे करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई है। जनाब आपका वज़ीर दिफा ये बयान दे रहे हैं, टीवी पर बैठकर ये बयान दे रहे हैं, तो आप उनके बयान की तरदीद करने के बजाय अपनी हुकूमत के बयान का उनकी आप तरदीद करें, अगर नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है अगर वो नहीं खड़े हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। तो लिहाजा ये हुकूमत जो है वो सब कन्फ्यूज नजर आ रही है, और ये इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना तो करना क्या है। जाहिर है इनको बयानिया जो है बोलने को नहीं मिल रहा, तो लिहाजा ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुकूमत वाले मुकम्मल तौर पर जनाब हो चुके हैं। अब दूसरी जानिब जो मैं आपको खबर दे रहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने जनाब क्या गेम डाल दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जनाब इस वक्त क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। जनाब सलमे खलीलजाद इस वक्त अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी रह चुके हैं। पिछले दौर के अंदर भी वो जो यूएस और अफगानिस्तान नेगोशिएशंस चल रही थी उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा, और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात होते थे, जो नेगोशिएशंस होती थी, जो पीस टॉक होती थी, उसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा किया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका इस वक्त इस बार डायरेक्ट हो चुका है अफगानिस्तान के साथ, और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए। और ये मुझे इसको देखकर बड़ा अफसोस भी हुआ कि वो पाकिस्तान जिसने 70,000 जाने जो है वो इस अमेरिका की वजह से दी। ये सोवियत यूनियन टूटी, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी यहां पर आई, वो आपने देखा कि 2001 के बाद ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, और हमने 2001 के बाद ही अरबों डॉलर से वो इस दहशतगर्दी की जंग में झोंक दिए। हमारे बहादुर फौजी जवान शहीद हुए, हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए, हमारी शहरी वादियों को दहशतगर्दों ने जो है वो निशाना बनाया। आज वो अमेरिका अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट हो रहा है, आज वो अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहा है, इस चीज का दुख हो रहा है। तो लिहाजा अब ये अमरीकी जो जनाब ज़ल्मे खलीलजाद जो इमरान खान की रिहाई के लिए भी बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, तो उनका अफगानिस्तान पहुंचना ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब उनकी जानिब से जब ये जो है वो विजिट किया गया है, तो अब उसके हवाले से जनाब उन्होंने अफगान तालिबान के वफ़द से मुलाकात की, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद तालिबान हुकूमत का 2 साल से गिरफ्तार अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन उनको रिहा करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। वो 2 साल से इनकी कैद के अंदर थे, अब अमरीकी शहरी को उन्होंने रिहा करने का उस मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया है, और ज़ल्मे खलीलजाद ने रिहाई सदर ट्रंप की तरफ से गुड विल जेस्चर करार दिया है। तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम खबर है जो मैंने आज के सामने रखी है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी जनाब काम डामाडोल है, और पाकिस्तान को
को तगड़ा होना होगा और पाकिस्तान को उनका मुकाबला करना होगा, क्योंकि इस वक्त जोग्राफिकली भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत करने की जो है वो साजिश की जा रही है, और उसमें इसराइल भी जनाब कूद पड़ा है। देखिए इसराइल तो हमारा ऐसे होनी रियासत, हम तो उसको मानते नहीं है, हमारा पासपोर्ट जो है वो बाकी दुनिया भर के तमाम ममालिक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम उस पासपोर्ट के ऊपर, सबस पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकते। फिर जनाब इसराइल का जो मीडिया ग्रुप है इसराइल यौम, उनकी जानिब से एक खबर चलवाई जाती है कि 10 रुकनी वफद पाकिस्तान का, जिसमें 8 मर्द हैं और 2 खवातीन हैं, वो इसराइल का दौरा करते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो शामिल हैं, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और इसराइल के जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज होने चाहिए। अब ये बात मुझे समझ नहीं आती कि इसकी टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसराइल जो है वो गजा के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो विजिट है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं हुआ, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की कोई स्टैंप ना लग सकती है और ना लगी है। अब ये जो जितने भी जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर्स गए हैं ये बेनाम है, और ये इनके पास, किसी के पास अमेरिकन नेशनलिटी है, किसी के पास लंदन की नेशनलिटी है, तो वो उस बुनियाद के ऊपर जाकर जो है वो जरूर इसराइल पहुंचे होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान से डायरेक्ट इसराइल की फ्लाइट लेकर नहीं जा सकते, वो ड्यूल नेशनल होंगे। और जिस तरह से अहमद कुरैशी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर इसराइल गए थे, और अब जो सहाफी गए हैं वो शराका ऑर्गेनाइजेशन ने एक इवेंट प्लान किया है, वो उसमें शिरकत करने के लिए वहां पर गए हैं। तो रियासत का भी अब जो इसके ऊपर जवाब आ चुका है। जाहिर है इसराइल एक सियोनी रियासत है, एक दहशतगर्द रियासत है, और अगर आपने इसराइल के बारे में किसी से पूछना है तो आप जाकर फलस्तीन से जाकर पूछ लें कि जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल कर रहा है फलस्तीन पर, फलस्तीन के ऊपर, वो जो है वो मैं कहता हूं कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। तो लिहाजा अब तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इसके ऊपर जवाब आ चुका है, और ये जवाब आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती या तजारती ताल्लुकात जो है वो नहीं है, इस पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि कुछ लोग इसराइल गए हैं, फॉरेन ऑफिस के नॉलेज में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे नॉलेज में नहीं है, सोशल मीडिया से मालूम हुआ है, और लिहाजा ये जो जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर्स गए हैं ये अपने बिहाफ पर गए हैं, तो लिहाजा ये खबरें चल रही थी, और नाम जो है अभी तक सामने नहीं आए। सिर्फ एक शख्स का नाम है कैसर अब्बास, जिसको अभी तक मैं नहीं जानता, इसका नाम मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, इनका नाम आया कि इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, तो लिहाजा ये वहां पर गए हैं, और बाकी 9 लोग भी हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पासपोर्ट से या हमारे फॉरेन ऑफिस को इस हवाले से कोई नॉलेज नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और श्रीलंका पर नाज़मी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।